नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे थे क्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ आयुष। देश में कुछ महीनों बाद लोकसभा चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर हर तरफ एक माहौल बना हुआ है। उसके पहले सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा की है, जिसके बाद से बिहार की राजनीति में बहुत ही उथल पुथल देखने को मिल रहा है। तो आज हम जानते हैं आखिर कर्पूरी ठाकुर थे कौन। कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें जननायक के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर में हुआ था। 1952 वो साल था जब वो पहली बार विधायक के रूप में चुने गए थे। विधायक के रूप में चुने जाने के बाद उसके बाद से एक भी ऐसा समय नहीं था कि वो सदन के सदस्य ना रहे हो। वो हर बार सदन के सदस्य थे। 1970 से 1972 के वक्त था 1970 से 1979 का वक्त था, जब तक वो बिहार के मुख्यमंत्री भी थे। बिहार में एक ऐसे नेता जो कि भ्रष्टाचार से कोसों दूर थे। कर्पूरी ठाकुर एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका मानना था कि भ्रष्टाचार सबसे बुरी, सबसे गलत चीज़ है। बिहार को ना कभी ऐसा मुख्यमंत्री मिला था, ना कभी आने वाले समय पर मिलेगा। कर्पूरी ठाकुर एक बहुत ही पिछड़े जाति से आते थे, जिससे कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये व्यक्ति जो एक ऐसे बैकग्राउंड से आ रहा है वो इतना ऊंचा पहुंच पाएगा और एक समय पे बिहार का मुख्यमंत्री भी बन पाएगा। कर्पूरी ठाकुर अपने समय के एक ऐसे नेता थे जो कि एक कांग्रेस विरोधी नेता थे। उन्होंने कभी आज तक कांग्रेस का सपोर्ट नहीं किया था। कर्पूरी ठाकुर ने अपने समय में बहुत सारी चुनौतियां देखी थी, बहुत सारे संघर्ष किए थे, पर भी उन्होंने हार नहीं मानते हुए बिहार में काफ़ी कुछ सुधारने की कोशिश की थी। कर्पूरी ठाकुर ने पहली बार जब मुख्यमंत्री के रूप में वो सामने आए थे, वो साल था 1972 का। 1972 के बाद वो 2 बार मुख्यमंत्री बने। उसके बाद समय बदलता गया, वो विधायक के रूप में रहे। 1952 में जब वो पहली बार विधायक चुने गए थे, उसके बाद वो सांसद में नेता प्रतिपक्ष भी रहे थे। कर्पूरी ठाकुर की मृत्यु 17 फरवरी 1988 में हुई थी। जब कर्पूरी ठाकुर के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है, पर कर्पूरी ठाकुर एक ऐसे व्यक्ति थे जो सिर्फ और सिर्फ हिंसा और सिर्फ सत्य के राह पे चलना जानते थे। कर्पूरी ठाकुर ने आज तक कभी भी कोई भ्रष्टाचार या किसी में भी उनका नाम कभी सामने नहीं आया था। कर्पूरी ठाकुर के बारे में लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं, पर कर्पूरी ठाकुर एक ऐसे नेता थे जिन्होंने हर तरह के व्यक्ति को प्रोत्साहित किया था। आज हम सभी देख रहे हैं कि बिहार की राजनीति का क्या हाल है। इसी से पता चलता है कि कर्पूरी ठाकुर की अहमियत और उनकी भूमिका बिहार सरकार में क्या थी। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न अवार्ड देने के घोषणा करते ही बिहार में राजनीति बहुत ही उलटफेर मच गई है। हर तरफ देखा जा रहा है कि बिहार में सरकार बदलने की प्रोसेस चालू हो चुकी है। सरकार नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों के बीच टकरार देखने को मिल रही है। आज दोनों सांसद पहुंचे, जहां पर दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की। जहां पहले हम देखते थे कि दोनों एक साथ बैठते थे, आज दोनों अलग अलग बैठे हुए दिखे। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का घोषणा भारत सरकार ने किया। भारत सरकार ने उनके गुजर जाने के बाद ये घोषणा की। उनके बेटे ने इस पर एक टिप्पणी की। उनके बेटे ने कहा कि ये संघर्ष जो मेरे पिताजी ने बहुत सालों पहले से शुरू किया था, वो आज जाके सफल हुआ, आज जाके उन्हें एक पहचान मिली। कर्पूरी ठाकुर ने अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष देखे थे। उनका सबसे बड़ा संघर्ष ये था कि वो एक पिछड़ी जाति से आते थे, जहाँ पर उनको इतना महत्व सामने आने पर नहीं मिलता। पर जब वो 1952 में जब पहली बार वो विधायक चुने गए थे, तब भी लोगों को ऐसा लग चुका था कि ये आने वाले बिहार के आगे आने वाले नेता हैं, जो बिहार को एक अच्छा रूप देंगे। बिहार को उस समय कर्पूरी ठाकुर जैसे नेता की आवश्यक ज़रूरत थी, बहुत ही खास ज़रूरत थी। जैसा उस समय बिहार का हालत था, कर्पूरी ठाकुर ने अपने पूरी निष्ठा से बिहार को संभाला था। यही एक ऐसे नेता थे जो भ्रष्टाचार से कोसों दूर थे, ना किसी से कुछ लेना। कर्पूरी ठाकुर के बारे में सबसे अनोखी चीज़ जो पता चलती है कि कर्पूरी ठाकुर के पास ना तो अपना घर था, ना ही कोई गाड़ी, ना ही कोई ज़मीन थी इनके नाम पे। कर्पूरी ठाकुर के बेटे बताते हैं कि
उनके पिताजी जो कर्पूरी ठाकुर जी, कभी भी आज तक उनके पास खुद की एक भी चीज़ नहीं थी। ना वो कभी अपना घर खरीदे, ना वो कभी उन्होंने एक गाड़ी खरीदी। जहाँ बड़े बड़े नेता उस समय पर बड़े बड़े गाड़ियों से घूमते थे, ये एक ऐसे नेता थे जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा बिल्कुल नहीं देते थे और एक साधारण जीवन जीते थे। कर्पूरी ठाकुर के पास अभी अपने नाम की एक जमीन तक नहीं थी। इसी से साफ पता चलता है कि ये नेता आखिर बिहार के बारे में क्या चाहते थे। और बिहार में इसको लेकर बहुत ही खराब स्थिति हो चुकी है। बिहार में दोनों नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच बहुत ज़्यादा तकरार देखने को मिल रही है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और जल्द ही फिर मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।